दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान फरवरी माह में मिलने जा रहा है। आचार संहिता से पहले रविवार को साय कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित करी गई, जिस बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ा फैसला किया गया। किसानों को फरवरी माह में धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान होने जा रहा है, तो वही शर्तों के साथ स्टील प्लांट को बिजली बिल में भी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा बात करें तो इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के तकरीबन 27 लाख किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होने जा रहा है। समर्थन मूल्य पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है और इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अंतर की राशि यानी 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर का भुगतान आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में दिया जाना है। खरीफ विपणन वर्ष 2024 और 25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नीलाम करने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा का शुरुआत आज से होने जा रहा है, जहां शिक्षा विभाग ने समय सारणी भी जारी कर दी है। जिले में आज से कक्षा 10वीं और 12वीं के कक्षा के लिए प्री बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षा आयोजित करने से पूर्व जिले के सभी स्कूलों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण बालक स्कूल से कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में सुधार लाने के लिए इस बार प्री बोर्ड की परीक्षाएं ली जा रही हैं। 168 हाई जबकि 96 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 30 स्कूलों का परीक्षाफल बीते सत्र जारी सत्र के दौरान तिमाही और छमाही में दोनों में कमजोर रहा था, जिसको देखते हुए केवल प्री बोर्ड परीक्षा 1 मार्च तक केवल 32 दिनों में बेहतर परिणाम लाने के लिए ये जो तैयारी है चुनौती के तौर पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने रायपुर में चक्का जाम किया। तेलीबांधा तालाब के पास परिजनों के साथ बैठकर जमकर नारेबाजी हुई, जमकर पुलिस वालों ने घसीटा। छत्तीसगढ़ के बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के प्रदर्शन को लेकर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने को है। प्रदर्शनकारी अपनी नौकरी को वापस मांगने लगातार कई जतन कर रहे हैं। इस बीच रविवार को उन्होंने रायपुर के तेलीबांधा तालाब के सामने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर बैठकर परिजनों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए, जहां मरीन ड्राइव के सामने सड़क पर बैठ कर बर्खास्त शिक्षकों ने धरना दिया। हालात को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इसके अलावा बात करें तो प्रदर्शन में जमकर के नारेबाजी के साथ ही यहां पर जमकर बर्बरता पुलिस ने दिखाई, जहां महिला शिक्षिकाओं के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया। इसके अलावा बात करें तो इसके पहले दिन मंत्री के बंगले का भी घेराव बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक कर चुके हैं। भूपेश बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, जहां बात करें बीएड मामले में अब तक पहले इन्होंने अनुनय यात्रा निकाली। तकरीबन 350 किलोमीटर की अनुनय यात्रा इन्होंने अंबिकापुर से रायपुर तक निकाली। इसके अलावा लगातार लाखों जतन इन्होंने किए, जिसमें रक्तदान, सामूहिक मुंडन, यज्ञ हवन, इच्छा मृत्यु की मांग। साथ ही बात करें मुख्यमंत्री निवास के बाहर इन्होंने अपनी रात भी गुजारी, चौक चौराहे पर भीख मांगी। 55 किलोमीटर की दौड़, ये तमाम जो अपने जो जतन है इन्होंने कर दिए हैं अपनी नौकरी वापस मांगने को लेकर। साय सरकार ने भूपेश सरकार का फैसला बदल दिया है, जहां स्व सहायता समूह को एक बार फिर से रेडी टू ईट का काम सौंपा जा रहा है। साय कैबिनेट की बैठक में जो है पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फैसले को बदलते हुए महिला स्व सहायता समूहों को रेडी टू ईट का निर्माण काम वापस सौंपने का निर्णय किया गया, जहां प्रथम चरण में रेडी टू ईट निर्माण का काम 5 जिलों में महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। बता दें कि इसके पहले 20 नवंबर 2022 को महिला स्व सहायता समूह से पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम जो है छीन करके प्राइवेट कंपनीज को सौंपा गया था, जिसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई थी। इसके अलावा बात करें तो अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद इसको लेकर के इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है इसमें वायदे भी किए थे। इसके अलावा विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार की गलती को सुधार कर एक बार फिर से रेडी टू ईट का काम बनाने का काम महिला स्व सहायता समूहों की घोषणा की थी। इसके पहले हम आपको बता दें कि अभी ये काम केवल 5 जिलों के लिए लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुलाकात करी। छत्तीसगढ़ आगमन का इन्होंने न्योता दिया। छत्तीसगढ़ के नई दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय मुलाकात करी और इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट मुलाकात करी थी। पीएम से मुलाकात के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को आदि शक्ति मां बमलेश्वरी जी का छायाचित्र भी भेंट किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने आभार व्यक्त किया। इसी के साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ प्रदेश के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश की जानकारी साझा करते हुए प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला।
रायपुर के बाद अब भिलाई के 3 घरों में गौमांस पाया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो युवक ने अपनी जान ले ली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद अब भिलाई में भी रविवार को 3 घरों में गौमांस पाया गया, जिसके बाद जब बजरंग दल के सदस्य इसका विरोध करने पहुंचे तो एक युवक लोकेश सोनी ने खुद को ही अपने घर में बंद कर लिया और फिर अपनी जान ले ली। इसके अलावा परिजनों का आरोप है कि युवक ने बजरंग दल के डर से अपनी जान ली है। सुपेला पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। ये मामला सुपेला थाना इलाके के फरीद नगर का है, जहां हड्डी गोदाम के पास का ये पूरा मामला है। 3 घरों में गौमांस पाया गया, जिसके बाद रविवार को दोपहर जैसे ही बजरंग दल के लोगों को इसकी जानकारी लगी तो वो बड़ी संख्या में वहां पहुंचे विरोध प्रदर्शन करने, जबकि बजरंगियों का आरोप है कि यहां शिव मंदिर के बगल में गौमांस काटा जाता है। रायपुर में हत्यारों का जुलूस निकाला गया। पब्लिक ने तालियां बजाई, मोहल्ले वालों ने खूनी बोलकर के हूटिंग करी। छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा में एक युवक की हत्या के आरोपियों का जुलूस निकाला, जहां ये जुलूस मृतक के मोहल्ले से निकाला गया। वहां पर मौजूद लोगों ने हथकड़ी पहने आरोपियों को देखकर जमकर तालियां बजाई, खूनी खूनी बोलकर हूटिंग भी करी गई। जुलूस निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जहां चारों तरफ पुलिस के जवान सुरक्षा तैनात करे गए। यहाँ इस दौरान आरोपी कान पकड़कर कह रहे कि कानून हमारा बाप और अपराध करना पाप है। वहीं पास में ही खड़ी कई महिलाओं ने भी इस कार्यवाही का समर्थन किया। बात करें तो रायपुर के सिंधी समाज के पंडित की किडनैपिंग और हत्या के मामले में ये 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी बीते 90 दिनों से 7 से 8 शहरों में भटक रहे थे। सरगुजा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जहां कांग्रेस ने बागवानी सिखाने वाले बयान को निंदा करते हुए कहा कि अपना वादा भूल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एनएसयूआई ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का पुतला फूंका, जहां अंबिकापुर प्रवास पर वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर पास आउट छात्रों से कहा था कि मेरे पास आना, मैं बागवानी सिखाऊंगा। इस पर भड़के बेरोजगारों ने मंत्री के सामने हंगामा कर दिया। साथ ही इधर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट डाल करके कटाक्ष किया है। ओपी चौधरी की मुस्कान कह रही है कि नौकरी का वादा हम भूल गए, तुम भी भूल जाओ। ऐसे में बीते दिन वित्त मंत्री और सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी के सरगुजा प्रवास के दौरान एग्रीकल्चर पास आउट छात्रों ने 8 सालों से रुके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों में पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी रखने की मांग करी। जहां छात्रों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि मेरे पास आना, मैं उद्यानिकी सिखाऊंगा। इससे भड़के छात्रों ने वित्त मंत्री के बंगले के सामने भी हंगामा किया था। रायगढ़ के एक घर में चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने विरोध किया। ओडिशा से 3 पास्टरों की गिरफ्तारी भी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के बांसडांड में एक घर से चंगाई सभा चलाई जा रही थी, जहां मोहल्ले में 20 से ज़्यादा लोग जुटे थे। मोहल्ले के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस ने ओडिशा के 3 पास्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है और ये पूरा मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बांसडांड के पुट्टूपारा मोहल्ला में रहने वाले धर्म भगत के घर पर ओडिशा से 3 पास्टर पहुंचे थे और उसके घर में चंगाई सभा चल रही थी, जिसमें धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को कई तरह से प्रलोभन दिया जा रहा था। इसी धर्म भगत के घर पर जो है बगल से गुजर रहे लोगों को इसकी जानकारी लगी तो लोकेश्वरी रिश्तेदार और अन्य लोग वहां पहुंचकर इसका विरोध करने लगे, जिसकी वजह से माहौल भीषण गर्माता हुआ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ के भूमिहीन श्रमिकों को 10,000 रुपये सालाना सरकार मुहैया कराने वाली है, जहां सारंगगढ़ में मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा करी। छत्तीसगढ़ के गांवों में रहने वाले गरीब भूमिहीन श्रमिकों को 10,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, जिसका ऐलान रविवार को खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि योजना की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। जिलों के कलेक्टर के जरिए भूमिहीन श्रमिकों के खातों में पैसे ट्रांसफर करे जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सारंगगढ़ जिले में कही, जहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को अब 10-10 हज़ार रुपए की राशि सालाना तौर पर दी जानी है। जहां उन्होंने कहा कि इससे वजह से प्रदेश के 5 लाख से अधिक जो श्रमिक हैं इनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात इन्होंने कही। महामाया पहाड़ पर बसे तकरीबन 182 कब्जाधारियों को आखिरी नोटिस जारी किया गया है। बीते 60 घंटे के दौरान 24 घंटे में कब्जा हटाने की चेतावनी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के महामाया पहाड़ की संरक्षित वन भूमि को खाली कराने वन मंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही कर ली गई है, जहां सरगुजा डीएफओ ने बीते दिन 182 कब्जाधारियों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी करा। जहां पहले चरण में 60 लोगों को 24 घंटे में हटाने को लेकर के अल्टीमेटम जारी किया गया।
साल 2021 में महामाया पहाड़ पर कब्जाधारियों का सर्वे हुआ था। राजनीतिक कारणों की वजह से कार्यवाहियां रुक गई थी। सरगुजा के सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर से लगे महामाया पहाड़ पर पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और ये पहाड़ को काटकर कब्जा घर बना लिया गया है। ये क्षेत्र वन भूमि है जहां ऑक्सीजन पार्क से लगे अंबिकापुर के ग्रीन एरिया के रूप में चिन्हित महामाया पहाड़ का अस्तित्व अतिक्रमण के कारण खतरे में आने को लेकर ये कार्यवाही देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में बाघिन का मूवमेंट देखा गया, जहां ज्वालेश्वर मंदिर के पास सीसीटीवी कैमरे में ये जो मूवमेंट है वो कैद हुई है। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले के अमरकंटक क्षेत्र में बाघिन का मूवमेंट देखा गया है। ज्वालेश्वर मंदिर के पास बाघिन का विचरण करते वीडियो भी सामने आ रहा है। ज्वालेश्वर मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई है। मरवाही वन मंडल के डीएफओ रौनक गोयल के मुताबिक बाघिन की मौजूदगी की पुष्टि करी गई है। बता दें कि रविवार को खैरागढ़ के जंगलों में भी बाघ के पैर के निशान देखे गए थे। वहीं कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में एक बाघ ने भैंस का शिकार भी किया था, जिसके बाद अब बाघ की निगरानी के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए गए हैं। समय से पहले घोषणा पत्र अब भी जो कांग्रेस है तैयार करने वाली है, जिसको लेकर निकाय चुनाव को कमेटी की पहली बैठक अब संपन्न होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने का दावा किया है। बीते दिन घोषणा पत्र समिति की बैठक में ये फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि जनता के हित में नगर के विकास पर घोषणा पत्र होगा और समय से पहले घोषणा पत्र तैयार करे जाएंगे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र जनता जिस तरीके से विकास चाहती है वैसे ही घोषणा पत्र निर्माण होगा। प्रदेश में जनता से जुड़े बहुत से मुद्दे को लेकर शानदार घोषणा पत्र होगा। बैठक के बाद बैज ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। अभी कुछ और बैठकें होंगी और उसके बाद हमारा घोषणा पत्र मूल रूप लेने वाला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, जहां डिप्टी रेंजर पर भालू के हमले का लाइव वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भालू के हमले से पिता और बेटे की मौत हो गई, वहीं 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वन विभाग की टीम मृतकों का शव लेने पहुंची तब भालू ने दोबारा इन पर हमला कर दिया। इस दूसरे हमले में डिप्टी रेंजर भी गंभीर रूप से घायल हो गए। नारायण यादव को दबोचकर भालू नोचता रहा, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। 3 ग्रामीण लकड़ी लेने जंगल गए थे, तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू काफी आक्रामक हो गया था, जिसके कारण जंगल से कई घंटों बाद शव को निकाला जा सका। घटना भानु प्रतापपुर क्षेत्र के डोंगर कट्टा गांव के पास के जंगल की है, जहां रात भर गांव के पास ड्रोन कैमरे से निगरानी करी गई, जिसके बाद भालू को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से, जहां माजदा ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में तेज रफ्तार कहर देखने को मिल रहा है, जहां तेज रफ्तार माजदा ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस घटना में बाइक सवार ढालचंद साहू और पूर्व सरपंच कठौतिया रामचंद पटेल की मौके पर ही जान चली गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवारों के छत विच्छत शव हो गए। इसके अलावा ये पूरा मामला दाढ़ी थाना क्षेत्र के कठौतिया का है, जहाँ घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टक्कर मारने वाले माजदा को आग के हवाले कर दिया, जिसके कारण अब मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना के बाद से आरोपी चालक मौके से फरार हो चुका है।